Hello Tiara Boss family, welcome and welcome back to my channel Tiara Boss Official. आई एम योर शिल्पा एंड मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक का लहंगा किस तरीके से बनाया जाता है जिसकी वेट कम हो, जिससे हम अम्ब्रेला एंड ए लाइन कट या फुल सर्कल कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उस फैब्रिक का लहंगा हम किस तरीके से रेडी करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा मेन फैब्रिक जिसको मैंने 4 टाइम फोल्ड किया है। ये टोटल 4.5 मीटर का फैब्रिक था। अब यहाँ से हम वेस्ट निकालेंगे और इसकी जो वेस्ट है वो हमारी 38 के आसपास थी। तो उसी हिसाब से हम इसको राउंड करके यहाँ से वेस्ट निकालेंगे और बाकी की मार्किंग उधर कर देंगे। तो यहाँ से वेस्ट करेंगे और इस तरीके से राउंड रख के देख लेंगे कि हमारी जो वेस्ट है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो वेस्ट निकालने के बाद हम इसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जितनी वेस्ट है उतनी लेंगे क्योंकि ये फैब्रिक हल्का सा बढ़ेगा। जितना हमने लिया उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा और वही 1 इंच हमें जिप वगैरह साइड में ऐड करने के काम में आ जाएगा। अब क्योंकि इस फैब्रिक की लेंथ थोड़ी कम है और हमारे पास विड्थ भी कम है, तो इसी वजह से हमने इसको जिस शेप में निकाला है वो आ, हमारा फुल सर्कल ना होकर थोड़ा सा साइड से कम किया है। तो ये हमारी इधर से हमने वेस्ट ड्रॉ कर लिया है। अब हम जितनी भी हमारी लेंथ होगी वो इस कॉर्नर पर रख कर देखेंगे कि किस एंड पर हमारी लेंथ प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि उसके बाद का फैब्रिक हमारा बचेगा। तो जो फैब्रिक हमारा बचेगा उसी से हम ब्लाउज़ की स्लीव्स निकाल लेते हैं, चेस्ट पार्ट ब्लाउज़ का एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये फैब्रिक हमारा वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि ये कटिंग मैंने इससे पहले भी अपने डाली हुई है चैनल पर। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपने जो फैब्रिक वेस्ट किया है इसका क्या होगा। तो फिर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये फैब्रिक हमारा वेस्ट नहीं जाता है। इसका हम स्लीव्स कट कर लेते हैं, इसका हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट बड़े आराम से इसमें से निकल आता है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ इतनी है, ये हम रखेंगे। लेंथ हमने ली है टोटल 40, बट साइड से 39 लिए, क्योंकि हल्का सा फैब्रिक टेढ़ा जहाँ से रहता है, आड़ा फैब्रिक जहाँ से रहता है वहाँ से 1 इंच अपने आप बढ़ जाता है। तो कॉर्नर पर 39 लिया, वैसे हमने लेंथ अपनी 40 रखी है। अब ये लेंथ जितनी हमें लहंगे की चाहिए उतनी ही रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच नीचे से दब जाएगी जब हॉर्सेल लगाएंगे और हाफ इंच ऊपर से दब जाएगी और 1 इंच का हम बेल्ट लगा देंगे। तो तैयार जो लेंथ आएगी वो इसकी 40 ही आएगी। तो यही रीज़न है, जो इतनी हमारी तैयार लेंथ है वही लेंगे। और हॉर्स हेयर हम नीचे इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें अच्छा फॉल आ सके, वरना आप इजीली मूव नहीं कर पाओगे। वो फैब्रिक जो है लहंगे का वो पैरों के नीचे आने लगता है अगर लेंथ हल्की सी भी ज़्यादा हो, और अगर लेंथ लहंगे की कम है तो वो अच्छा लुक देता भी नहीं है। तो इसी वजह से हम हॉर्स हेयर नीचे ऐड कर देते हैं ताकि जो फ्लेयर है वो प्रॉपर बना रहे और आप इजीली मूव कर सको, डांस कर सको। तो अब हमने जो मार्किंग की है उसको कट कर लेंगे और इसका जो फ्लेयर आता है वो ऑलमोस्ट 4.5 मीटर के अराउंड ही आता है। तो इसका हम प्लीटेड लहंगा भी बना सकते थे, बट वो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जो फैब्रिक है थोड़ा हैवी फैब्रिक है, इसमें वेट भी ज़्यादा होता है। एंड सेकंड थिंग, अगर इसमें हम प्लीट्स बनाते तो हमारी वेस्ट पर बहुत ज़्यादा हैवी लुक आ जाता और ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक देने लगता पूरा लहंगा। तो हमें नहीं चाहिए कि हमारी वेस्ट पर ज़्यादा प्लीट्स दिखें और वो हमें ज़्यादा हैवी दिखाए। इसी वजह से हमने वेस्ट कट की है और नीचे से इसका फ्लेयर लिया है, जो कि हमारा 4.5 मीटर अराउंड इसका फ्लेयर जो है वो तैयार होके आ जाता है। यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा दूँगी कि इसका जो फ्लेयर है वो किस तरीके का आता है। ये जो फैब्रिक है हमारा बेस है, नेट फैब्रिक है और उसके ऊपर सेल्फ में एम्ब्रॉयडरी हो रही है, वो थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है जिसमें नीचे बॉर्डर भी है। इसी बॉर्डर को मैं बाद में यूज़ करूँगी इसके दुपट्टे वगैरह में ऐड करने के लिए। तो ये इस तरीके से कट हो गया, ये हमारा स्लीव्स के लिए ऐड होगा। अब मैं फैब्रिक आपको खोल के दिखा देती हूँ जो मैंने कटिंग की है, किस तरीके से इसका फ्लेयर बॉटम रहेगा। तो देखिए इसकी वेस्ट जो है वो मेरे साइड में है और जो नीचे है वो प्रॉपर इसका फ्लेयर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 4.5 मीटर के अराउंड इसका फ्लेयर रहेगा, तो वही इसका फ्लेयर है। यहाँ पर मैंने शैंटून फैब्रिक लिया है जिसको लाइनिंग में मैं यूज़ करूँगी। तो इससे ऑलरेडी मैं ब्लाउज़ कट कर चुकी हूँ। बाकी का जो फैब्रिक है 3 मीटर्स अराउंड आप ले सकते हो बॉटम में। अगर इसके नीचे कैन लगानी है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि कैन के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर चाहिए होता है। और इसको मैं जो लगाऊंगी वो
नाइफ प्लीट की तरह लगाऊंगी। तो इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 42 अराउंड है और मुझे 1 इंच कम रखनी है, यानी कि अगर मैंने लहंगा 40 पर तैयार रखना है तो इसकी जो लेंथ है वो मैं 39 रखूँगी। इसी वजह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अपना 39 के अराउंड काट लेंगे और इसका जो बॉर्डर है जिधर से हमने कट किया वो इसका हम लगाएंगे वेस्ट पर, क्योंकि वो उसका कटिंग वाला पार्ट है। अगर वेस्ट पर लगा देंगे और ऊपर हमारी बेल्ट लग जाएगी तो वो जो खुला हुआ पार्ट है वो अपने आप चला जाएगा और हमें उसे नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ हम फोल्ड से बच सकते हैं। तो ये फैब्रिक इस तरीके से रख लीजिए। मेज़रमेंट टेप ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप मेज़र कर सकते हो कि आपको जो लेंथ है वो प्रॉपर कितनी चाहिए। यहाँ तो मुझे जो मेरा लहंगा उससे 1 इंच कम चाहिए तो उतना मार्क करूँगी एंड उसको कट कर लूँगी। तो बेसिकली जब भी आप कोई नीचे लाइनिंग ऐड करते हैं, कैन ऐड करते हैं, तो जो लाइनिंग वाला फैब्रिक रहता है वो मेन फैब्रिक से 1 इंच या 1.5 इंच के अराउंड छोटा रखा जाता है, ताकि वो हमारा जो बाहर वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, आउटफिट से हमारी कैन या लाइनिंग ना दिखे। वो बहुत वियर्ड लगने लगती है अगर वो आउटफिट से विजिबल हो। तो जब आप बराबर में दोनों लेते हो, सेम लेंथ में लेते हो, तब जाकर हमारा ये इशू आता है। तो इस इशू को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसके ये वाला कॉर्नर हम साइड के दोनों कॉर्नर्स स्टिच कर देंगे और नीचे हम इसमें लगाएंगे हॉर्स हेयर। तो ये हमने बॉटम पर ऑलरेडी हॉर्स हेयर लगा दिया है, जो कि हमारी 3 इंच के आसपास की हॉर्स हेयर है। अगर आपको हॉर्स हेयर की बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अब इसके बाद हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको लेंगे और उसको वेस्ट पर इस तरीके से लगाएंगे कि जो हमारी प्लीट्स हैं वो बराबर बने। तो इसको लगाने का तरीका मेन ये रहता है कि आप पहले एक एंड को जोड़ लें, जो आपका जो फैब्रिक है लाइनिंग वाला उसका एक एंड और लहंगे का एक एंड। सिमिलर आप दूसरे एंड पर कीजिए, उसका एक एंड ले लीजिए और उसका लाइनिंग का एक एंड ले लीजिए और जो मेन फैब्रिक है उसका एक एंड ले लीजिए और उसको पिन की हेल्प से आप जोड़ दीजिए। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको आप मिडल से चेक करेंगे, जो इसका बीच का पार्ट होगा उसको आप होल्ड करेंगे और जो लहंगे का बीच का पार्ट होगा आप उसको होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको मिडल पॉइंट मिल जाएगा लाइनिंग का और लहंगे का, फिर आप उसको जोड़ देंगे। तो अगर आप इतने में कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर आपको एक और बार जो हाफ एरिया है उसको भी करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं दोनों एंड मैंने जोड़ दिए हैं। अब इस वाले लहंगे का मिडल पार्ट में ऊपर वाले जो फैब्रिक है वहाँ से मिडल पार्ट ढूंढ रही हूँ और जो नीचे का मेन फैब्रिक है वहाँ से मिडल पार्ट निकाल रही हूँ। ताकि ये हम इसलिए करते हैं कि जब हम नाइफ प्लीट्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें जो प्लीट्स हैं वो कितनी गहरी रखनी है, कितनी शेप की रखनी है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारा इतना पोर्शन है जिसमें हमें इतने फैब्रिक को कवर करना है। तो वो हमारे लिए बहुत सही तरीका रहता है कि एक आइडिया मिल जाता है कि इतने में हम इतना फैब्रिक को प्लेट्स डाल के फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कॉर्नर स्टिच करें और यहाँ से प्लीट्स डालना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर जो मैं प्लीट्स डाल रही हूँ वो नाइफ प्लीट्स डाल रही हूँ और देख लीजिए एक बार डिटेल में आप कि किस तरीके से मैं ये अपने लहंगे में डालती हूँ और मोस्टली लाइनिंग में इसी तरीके की डालती हूँ। तो जो आपका सारा फैब्रिक है इस तरीके से प्लीट्स डाल के उसको कवर कर दीजिए। एंड अब हम आते हैं लहंगे के लुक पर। जो हमने अभी इसमें कैन नहीं ऐड किया है, ये इसकी कटिंग जो हमने की थी वो फ्लेयर का जो मैं बात कर रही थी, कैन हॉर्स हेयर जो नीचे लगाई थी वो इस तरीके का लुक था। अब हमने कैन ले ली है। कैन हमारी बहुत ज़्यादा वेट की है, इसलिए हमने कैन के डिवाइड तीन पार्ट किए हैं, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है क्योंकि उसकी वेट बहुत ज़्यादा है। जो टोटल लेंथ थी उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो हमारा 19 अराउंड आ रहा था। तो हमारी 19 इंचेस की 3 पार्ट्स कट हो जाते हैं। हमने लिया है 2 मीटर कैन और उसको इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने कट कर लिया है। और इसी का जो हम नीचे प्लीट्स डालेंगे वो नाइफ प्लीट्स डालेंगे। तो कैन
काफ़ी कलर्स में आती है, वाइट कलर में आती है, रेड कलर में आती है, बेज कलर में आती है, हमारा गोल्डन कलर में आती है। बट सबसे ज़्यादा जो कलर हमारा चल जाता है वो यही कलर है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। बाकी ब्लैक कलर भी चलता है, और ब्राइडल लहंगे में आपको रेड कलर लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उस टाइम पर जब हम घूमते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कैनकन विजिबल हो जाती है। तो रेड कलर अगर रहेगा तो उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। इफ़ इन केस अगर आप रेड कलर का लहंगा बना रहे हो तो वैसे कैन सारे ही कलर में मिल जाएगी आपको। तो हमने वो कट कर लिया, और उसके बाद ये हमने नाइफ प्लीट्स डालकर नीचे बॉटम में हाफ पर ही मैंने कैन ऐड की है। हाफ पर ऐड करने का रीज़न ये है कि नीचे से फ्लेयर दिखेगा, ऊपर से हमारा वेस्ट पर ज़्यादा फ्लेयर ना दिखे, कि वरना थोड़ा जो बॉडी है वो हैवी लगने लगती है। और इस तरीके से इसके कॉर्नर्स स्टिच कर देंगे। और इसका फाइनल लुक ये है, जिसमें इसका ब्लाउज़ नहीं रेडी किया है, सिर्फ मैंने उसको ड्रैप कर दिया है ताकि प्रॉपर लुक दे सकें। जो बचा हुआ फैब्रिक था, यानी कि 1.5 मीटर फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा था, जो मैंने सिर्फ दुपट्टे पर बॉर्डर बनाने के लिए लिया हुआ था। 1 मीटर फैब्रिक मेरा है जो मैं ब्लाउज़ के लिए रखे हुए हैं। एक्चुअली इसका ब्लाउज स्टिच था भी नहीं, तो मैंने स्टिच नहीं किया है।